वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है भारत में पहली बार मिले हैं लिथियम के भंडार। ठीक है, यानी कि भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर लिथियम का भंडार मिला है। ठीक है, और आपको पता होगा कि लिथियम मिलना इस समय में, जबकि पूरी दुनिया इसी के पीछे भाग रही है, तो अभी भारत के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि हो सकती है। क्लियर है ना? तो लिथियम के भंडार मिले हैं। ठीक है, दूसरों पर कहा जा रहा है कि निर्भरता भारत की कम हो जाएगी, क्योंकि भारत को अपने यहीं पर इसका भंडार मिल गया है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है अब निर्भरता कम देखी जाएगी। क्लियर? तो क्या है ये पूरा मामला, किस राज्य में मिले हैं और कैसे भारत की निर्भरता कम होगी, इसके ऊपर जानेंगे। ठीक है, भारत को आगे और कौन कौन, मतलब कैसे इसको मान्यता मिली है कि हाँ वही लिथियम है जिसका यूज होता है, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। कुल मिलाकर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक में जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी हुआ क्या है। ये जो लिथियम का जो भंडार मिला है ये जम्मू और कश्मीर में मिला है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक रियासी जिला है जिसका नाम है सलाल, सलाल हैमाना। ठीक है, सलाल हैमाना क्षेत्र में जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि जिसे जीएसआई कहा जाता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, केंद्रीय भूविज्ञानिक जो संस्था वो। ठीक है, तो इन्होंने जो है अभी यहाँ पर क्या करा है, इन्होंने ही इसकी पुष्टि करी। ठीक है, और इन्होंने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए यहाँ पर 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित भंडार G3 का पता लगाया है। ठीक है, क्या करा है इन्होंने, G3 का पता लगाया है, जो कि करीबन 5.9 मिलियन टन का लिथियम यहाँ पर पाया गया है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर ये पाया गया है। ठीक है, भारत फिलहाल जो है लिथियम, कोबाल्ट और निकल जो होता है, जैसे कई खजीनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन इस खोज से भारत की निर्भरता अन्य देशों में कम हो जाएगी बताया जा रहा है। और दरअसल लिथियम जो है वो ईवी बैटरी में एक मुख्य घटक के रूप में उपयोग होता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि पूरी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल के पीछे भाग रही है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो व्हीकल हैं, जैसे ई रिक्शा हो गई, ई स्कूटर हो गए, इन सब के पीछे भाग रही है, कारें भी जो है वो इसी। तो उसमें जो बैटरी यूज होती है और बैटरी के अंदर जो प्रोडक्ट लगा, जो सामान लगा हुआ होता है, वो लिथियम होता है ना। वो सब बहुत बड़ा योगदान है। तो भारत को ये मिल गया तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। भारत के खान मंत्रालय जो है उसने देश के लिए बहुत बड़ी खबर ये दी है और बताया है कि देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है। तो एक चीज तो आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लिथियम का जो भंडार का पता लगा है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लगाया गया है। क्लियर है? तो देखिए अब ये रिपोर्ट में क्या बताया गया, इस रिपोर्ट को जान लीजिए। 62वें केंद्रीय भूविज्ञान प्रोग्रामिंग बोर्ड यानी कि सीजीपीबी की बैठक के दौरान 15 अन्य संसाधन वाली भूवैज्ञानिक रिपोर्ट G2 और G3, ठीक है, G2 और G3 स्टेज और 35 भूविज्ञानिक ज्ञापनों के साथ यह रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकारों को सौंपी गई, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ। मिनरल ब्लॉक्स, पहली बात मिनरल ब्लॉक्स, जीआईएस रिपोर्ट के अनुसार इन 51 खनिज ब्लॉकों में से 5 ब्लॉक गोल्ड से संबंधित है और अन्य ब्लॉक पोटासा और जो है मोली मोली बडनेम, ठीक है, मोली बडनम बेस मेटल आदि जैसे जो है चीजों से संबंधित अपना रखते हैं। 11 राज्यों में मिले हैं भंडार। जेईस रिपोर्ट के अनुसार सत्र 2018-19 से अब तक के सर्वेक्षण से पता चल गया है कि खनिज 11 राज्य जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना में पाए गए हैं। ठीक है ना, खनिज जो होते हैं मतलब जिनका जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। ठीक है, वहीं कोल ब्लॉक्स जो है उसके इनके अलावा 7897 मिलियन टन के कुल संसाधन वाले कोयले और लिग्नाइट की 17 रिपोर्ट भी कोयला मंत्रालय को सौंपी गई है अभी। ठीक है, तो ये इनकी रिपोर्ट में ये सारी चीजों का पता लगा है जो कि पिछले बार का है। अब दूसरे देशों पर जैसे निर्भरता कम होगी की बात करी गई है, तो लिथियम का उपयोग जो है वो ईवी बैटरी में के निर्माण के मुख्य रूप में किया जाता है। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी के दौर में सरकार महत्वपूर्ण खनिज सप्लाई चेन को मजबूत करने का प्रयास लगातार कर रही है। वर्तमान में भारत लिथियम को जो है कोबाल्ट और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिज आयात पर निर्भर है, लेकिन इस खोज के कारण भारत अब अपनी स्थिति को और सुधार कर सकता है, क्योंकि भारत को एक चीज तो मिल गई जो कि है लिथियम। ठीक है, और इसका अभी यूज भी जो है धीरे धीरे
बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। लिथियम की उपयोगिता की अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय जो भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड है उसकी 62 जो 62वीं बैठक हुई उसमें खान मंत्रालय के सचिव हैं विवेक भारद्वाज, उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन और या सोलर पैनल हर जगह लिथियम सहित महत्वपूर्ण खनिजों का आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका पता लगाना और उन संसाधित करना बेहद जरूरी है, ठीक है। क्योंकि आज के फोन जो यूज होते हैं, अब तो कारें आ रही हैं, गाड़ियां जो भी निकलते हैं आप देखते हो बैटरी से चलने वाली है, तो वो जो बैटरी लगी हुई है उसमें जो चीज यूज हो रहा है, वो जो बैटरी चार्ज होती है उसकी जो चार्ज होकर उसमें जो रखी रहती है उसका कारण है लिथियम का होना, है ना। उसमें लिथियम की मात्रा होती है, लिथियम होता है, इसीलिए वो चार्ज रहती है हमेशा। क्लियर है ना, ये चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए लिथियम एक जो अलोहा है, धातु है, ठीक है, अलोहा धातु है जिसे व्हाइट गोल्ड के रूप में भी जाना जाता है ना। और निकल और कोबाल्ट के साथ साथ ईवी बैटरी में प्रमुख घटकों में से एक माना जाता है इसको, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग वैश्विक लिथियम आपूर्ति को प्रभावित कर रही है, ठीक है ना। मैं अभी आपको स्टार्टिंग में समझा कर रहा था कि भैया धीरे धीरे मांगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बढ़ती जा रही हैं, वाहनों की बढ़ती जा रही है ना। एक रिपोर्ट के अनुसार एक इलेक्ट्रिक कार के लिए लिथियम आयन बैटरी पैक में लगभग 8 किलोग्राम लिथियम होता है, ठीक है ना। ये कार की बताई जा रही है, एक इलेक्ट्रिक कार के लिए करीबन 8 किलोग्राम का लिथियम चाहिए होता है, ठीक है ना, 8 किलोग्राम का। क्लियर, तो ये चीज है, तो जाहिर सी बात है कि इससे भारत की जो है आगे भारत को इससे काफी हेल्प मिली है और अब निर्भरता कम होगी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है की स्थापना 1851 में हो गई थी, मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयले का भंडार का पता लगाने के लिए की गई थी, ठीक है। जीएसआई को मतलब रेलवे का पहले जो रेलवे चलती थी वो कोयले से चलती थी, है ना, तो उसके भंडार को पता लगाने के लिए करी गई थी। अब तो ये चीजें हट गई हैं। क्लियर, तो शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी। जीआईएसआई को जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य के भूविज्ञानिक संगठन का दर्जा भी प्राप्त किया गया है और खान मंत्रालय से जो है ये अपना संबंध कार्यालय करती है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है, ठीक है। साथ ही लखनऊ, जयपुर, नागपुर हो गया, हैदराबाद हो गया, शिलांग हो गया, कोलकाता में इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय मौजूद हैं और ये इसी चीज के बारे में पता लगाती है कि कहाँ पर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट बनी। क्लियर, तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे, ठीक है। कोई डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आंसर मिल जाएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, ठीक है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।